हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ के रिगार्डिंग हमने जो पॉलिनोमियल में सीखा है ना, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एटलीस्ट सभी को आना चाहिए ना। ठीक है। सेकंड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, isn't it? तो उससे फर्दर प्रोसेस करते हैं। टुडेज आइडेंटिटी है ना, टुडेज अवर टॉपिक इज व्हाट, आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी ऑलरेडी आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार इसे नोट करो। ठीक है। अब एक बच्चों में वो होता है कन्फ्यूजन कि व्हाट इज द डिफरेंस। एक आइडेंटिटी होता है, एक होता है इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको जनरल आइडिया देता हूँ। सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा एलिमेंट्री क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। एक होता है इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस वन, मान लो इक्वेशन। ठीक है। देखो क्या डिफरेंस है एक्स और इसमें, इक्वेशन और आइडेंटिटी में। एक्स की वैल्यू आपको कुछ भी पुट करो, है ना, वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जरूरी थोड़ा है कि 1+0 करना है। इस एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, वाई की वैल्यू 0 करो, तब भी 1 आना है। या एक्स को 0 पुट करो, वाई को 1 पुट करो, है ना, तब भी 1 आना है। ठीक है। या 2 से एक्स वैल्यू 2 को पुट करो, वाई की वैल्यू -1 पुट करो, तब भी 1 आना है। तो एक्स और वाई में वेरिएशन है इसमें, है ना, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर सकते हो। जबकि आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा ये को देखो, किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो ए को आप 3 एज्यूम करो तो 3+2 का होल स्क्वायर, बी को आप 2 एज्यूम करो तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली यहाँ पे करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ए इज वॉट 3 का स्क्वायर, बी इज वॉट 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 9 प्लस 4, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 और 4 16, 16 और 9 25, है ना। तो ये एक्स इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक्स और वाई को रैंडमली कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है। और इसमें हमेशा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इजंट इट। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। तो मैं आपको इस क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन की बड़ी काम आती है ना, वैसे भी आप फैमिलियर होने के बारे में पहले से। जैसे मैं होल स्क्वायर वालों की बात करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज वॉट ए स्क्वायर। इन्हें आपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और मुझे सॉफ्ट कॉपी जो है एक बार मुझे दिखा देना कि आप वाकई में कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल तक, है ना, टुडे टुमारो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है। सेकंड गिने चुने लगभग 11 या 12 आइडेंटिटीज है उसमें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है। वैसे आइडेंटिटी बनाई की जाती है ना, मैथमेटिकल जो हमारी ऑपरेशन है उसमें हमारा टाइम जो है बहुत कंज्यूम होता है, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक आइडेंटिटी, मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं। इसके थ्रू आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखना यहाँ प्लस 2ab है, माइनस वाले केस में -2ab। अब बात करते हैं, ये आपने तो ऑलरेडी, ये तो फैमिली है, बहुत पहले ही पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, आई होप पढ़ा होगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। फोर्थ देखते हैं जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर इज वॉट, 1 टाइम्स ऐड कर देते हैं और 1 टाइम सेपरेट करते हैं। इससे हमने कहाँ पे देखा था, याद करो जरा, जब हम रेशनलाइजेशन सीख रहे थे, है ना, तो उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा इसी फॉर्म में आता है, ए प्लस बी माइनस बी, तो सब भी लिखते हैं। ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है। अब बात करती है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, अब बात करते हैं क्यूब वाली, है ना। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, आप सुन रहे हैं ना मुझे, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, इतना टफ है ना। ऑलरेडी आइडेंटिटी को आपको रिवाइज करने के बाद होगा। अब बात करते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब। वैसे ना ए प्लस बी का होल क्यूब खुद से ही बना सकते हो, जब आप 11th 12th में आगे तो क्या आता है हमारा, पॉइजन, है ना, पॉइजन या ट्रायंगल आता है हमारा, है ना, तो उससे हम बड़ी इजीली हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट। बहुत सारे रूल है, ठीक है। अभी तो आप 9th क्लास है ना, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो या बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। तो ये करो जरा, ये पार्शियल ट्रायंगल ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। ये आपके लिए नए होंगे शायद, है ना,
तो होल क्यूब में ए माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ भी प्लस है सब जगह माइनस आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, फिर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है, आप इसे सेटिस्फाई भी कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू रखो, 1 1 रखो यहाँ पे, है ना, सपोज मैंने 1 रखा, ठीक है, 1 और 1, 1 का क्यूब 1, 1 और 1 का क्यूब 1, तो 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर सॉल्व करो, 1 प्लस 1 2 आया, देखो 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 2 ही आ रहा है ना, तो वेरीफाई हो रहेगा, इसको वाला आपने सही इक्वेशन की वैल्यू सही रखी। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस क्या है इसमें, प्लस माइनस है, ये माइनस या प्लस हो गया। ठीक है, फिर लास्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसमें स्पेशल केस सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कर लेंगे क्योंकि नया है ना, थोड़ा लेंथी भी दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस क्या है, इफ स्पेशल केस, फॉर्मूला तो यही है हमारा, लेकिन मैं स्पेशल केसेस में कंसिडर करूँ। स्पेशल केस हमारे क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए सपोज, है ना, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी, अगर ये 0 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 की है, तो पूरी होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करते हो तो होल नंबर क्या हो जाता है हमारा 0। उस कंडीशन में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और ये पूरा इधर का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन है पूछा आपसे 1 का क्यूब, है ना, मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, 1 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, नहीं थोड़ा लार्ज, चलो कोई 1 का क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आपको बताइए क्यूब 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 ये वाले फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करो कि इनका जो ए बी सी वैल्यू है 0 आ रही है, देखो ए कितना है 1, बी कितना है -2, सी कितना है 1, इनको ऐड करो तो सब इनका एडिशन कितना आ रहा है 0, है ना, इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि तो 0 हो गया पूरा, ये बन जाएगा 3abc, किसके इक्वल बन जाएगा 3abc, वैल्यू पुट करो जरा 3, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो 3 1 3 2 जो -6 हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो कंडीशन स्पेशल केस आपको लर्न होना चाहिए कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो हमारी पूरी होल क्वांटिटी होल नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में जो नई इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है ना, ये एग्जाम्पल है हमारा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कंडीशन वहाँ पे लिखा होगा, मेंशन होगा अप्लाई स्पेशल आइडेंटिटी, ये मतलब आप सॉल्व यूजिंग थ्रू आइडेंटिटी, सॉल्व करना है किसके थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, वैसे अगर आप इसे वैसे ही रैंडमली सॉल्व करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, अगर मेंशन है कि आइडेंटिटी से करना है तो ऑब्वियस बात है कि आइडेंटिटी से ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करना है इन पर बेस क्वेश्चन करने का। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, सपोज आपको देखा है 100 का स्क्वायर, नहीं 102 का स्क्वायर, है ना, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 10397 का क्यूब, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक बार आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है, आपको हिंट देता हूँ, हमेशा ना मैथ में 100 10 100 1000 इन्हें सॉल्व करना बड़ा ईजी होता है, तो 102 को 100 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 100 + 2, ऐसा मत लिख देना कि 110 - 8 है ना, ऐसे नहीं, 100 की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें क्या लगेगी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बनेगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 100, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। ठीक है, तो ट्राई है ना, ट्राई टू डू विद योर सेल्फ है ना, एंड देन सी वॉच है ना लेटर। 97 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 3 का क्यूब। तो इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे। ए की वैल्यू क्या रखेंगे 100, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली एक थर्ड क्वेश्चन 102 इंटू 98। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 100 को क्या लिखेंगे 102 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, 98 को 100 माइनस 2। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी बनी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी है 12 का क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस 10 नहीं 8 का क्यूब प्लस माइनस 4 का क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब भी आपको क्यूब दिखे तो सबसे लास्ट वाले मान लीजिए आएंगे है ना। तो देखो पहले इनका एडिशन करें। 12 है माइनस का 8 माइनस 4 माइनस 12, तो प्लस 12 माइनस 12 बिकम 0। तो आपकी जो इसमें क्या लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ये भी सी वाला स्पेशल केस लगेगा। ठीक है, ओके। फिर हाँ सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, तो मैं आपको फिर और अप्लाई करूँ जरा। और क्या क्वेश्चन दूँ आपको एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इसे एक्सपेंड करना। देखो एक बच्चा जिसे मान लो आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा एक बार एक्स की इस पूरे होल से मल्टीप्लाई करेगा। आफ्टर डेट वो क्या करेगा 5 की इस पूरे होल से मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। बट अगर साफ साफ मेंशन है इट इज क्लियर कि अप्लाई ओनली आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी के थ्रू ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको है 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्लियर है कि कौन से वाले फॉर्मूले से मैच करें एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाले से है ना। तो ए एक्स की जगह ए की जगह 5 पुट करेंगे और बी की जगह 2 पुट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रैक्टिस करने की बार बार है ना। और मुझे कोशिश करना कि सॉफ्ट कॉपी जरूर दिखाते हैं मैथ की, जो आप लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे मुझे पता तो लगे है ना। और कल टेस्ट देते हैं है ना, एक अच्छे से तैयारी करना, देखते हैं इसका कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है ना। ठीक है, कुछ डरना नहीं है। देखो आप इनिशियल स्टेज में हो लर्निंग स्टेज में हो है ना, देखो परम ज्ञानी तो कोई नहीं है ना, इवन मैं भी नहीं हूँ ना आप हो। बट कि हम एक बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में। एक्चुअली तो मैथ में अगर डेफिनेशन दूँ तो पी इक्वल टू पी प्लस पी है ना। जो प्रोफेशन क्या आता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है प्रैक्टिस है ना। P मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है, और P मीन्स रिप्रेजेंटेशन है ना, एंड P फॉर परफेक्शन। तो हमारा जो मैथ है, मैथ जनरली हमारे किस पे प्रेजेंटेशन क्या है तरीका, ये नहीं कि आप खुद कर रहे हो आपको खुद ही देखो। मैथ में ना एक पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए, स्टेप वाइज चलना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या लिख रहे हो आपको खुद ही नहीं पता है ना, तो काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है मैंने। तो एक प्रेजेंटेशन का तरीका बेटर होना चाहिए। और सेकंड मैथ में जितना प्रैक्टिस करो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे ना, ये नहीं कि एनसीईआरटी को के अलावा दूसरा प्रेफर नहीं करना है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना। एनसीईआरटी देखो क्या है ना, एनसीईआरटी क्या है इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाया है, तो उनका एक पूरा तरीका होता है इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे पैनल बैठते हैं, तो वो एनसीईआरटी को इस टाइप से वो फॉलो करते हैं कि बच्चा बेसिक आपके क्वेश्चन का लेवल बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं बच्चों को यही बार बार कहता हूँ कि हमेशा ना एनसीईआरटी को प्रिपेयर किए। ठीक है, अदर्स बुक में जाने की कोशिश भी, क्योंकि हमने पीएचडी तो करना नहीं। ठीक है, अभी हम अपने क्लासेस में, तो क्लासेस में एनसीईआरटी देखो 10 बुक को पढ़ने का अच्छे से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़ ले, वो बेटर है। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज ना। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।